छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के बीच बड़ी खबर। प्रथम चरण में 5000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। सीएम विष्णु देसाई ने पोस्ट कर दी जानकारी। सीएम विष्णु देसाई का केशकाल दौरा, 94 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे मौजूद। बलौदाबाजार में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज, प्रदेश के जुटेंगे दिग्गज नेता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगीड़ करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में आज से चावल उत्सव, 7 जून तक मिलेगा लोगों को 3 महीने का एक साथ चावल। 81 लाख से ज्यादा परिवारों को होगा लाभ। खैरागढ़ में बेलगाम बदमाश, 2 आरोपियों ने नशे में 2 भाइयों को मारा चाकू। एक घायल को गंभीर हालत में राजनांदगांव किया गया रेफर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ नारायणपुर से आपको दिखाते हैं, जहां जवानों ने 10 आईडी बरामद किए हैं। सर्चिंग के दौरान जवानों ने आईडी बरामद किए। डीआरजी और बम स्क्वाड की कार्रवाई है। जवानों ने मौके पर ही आईडी को डिफ्यूज किया। तो देखिए, एक बार फिर नक्सलियों की काराना करतूत, जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी प्लांट किया गया था। 10 आईडी को समय रहते बरामद करके डिफ्यूज किया गया। बताया जा रहा है डीआरजी और बम स्क्वाड की कार्रवाई है और इसके बाद जवानों ने मौके पर इसे डिफ्यूज किया। तो इधर तस्वीर आप देखिए। अशफाक अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशफाक, एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी हाँ, देखिए लगातार जो जवान ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं, तो इस दौरान जवान जो है काफी सहजता के साथ निकलते हैं। जवानों को ये बड़ा खतरा रहता है कि माओवादी लगातार जवानों को निशाना बनाने के लिए इसी तरीके से आईडी प्लांट करते हैं। और जिस जगह के लिए जवान निकले गए थे, यहाँ पे 10 प्रेशर आईडी माओवादियों ने लगाया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जवानों का दस्ता जब जंगल में चल रहा था, तो इनके साथ में बम स्क्वाड का भी दस्ता था, जिन्होंने इस आईडीज को ट्रैप किया और तत्काल उसे उसी जगह पे निष्क्रिय कर दिया गया और माओवादियों के मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं हुए। जी बिल्कुल, तो ये एक राहत की बात रही कि किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, समय रहते इससे डिफ्यूज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अशफाक पूरी जानकारी के लिए। और अब खैरागढ़ का रुख करते हैं। दाउचौरा वार्ड में चाकूबाजी हुई है। गांजे के नशे में कुछ बदमाशों ने एक युवक को चाकू मार दिया। बचाव करने आए उसके भाई पर भी हमला किया है कि हालत गंभीर है। राजनांदगांव रेफर किया गया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। प्रशांत सारे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, बताएं इस पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, ये जो मामला है कल रात लगभग 11 बजे करीब का है और खैरागढ़ पुलिस थाना क्षेत्र का यह मामला है। बता दें कि जो दाउचौरा वार्ड है, उस वार्ड में गांजा युवा जो है गांजा के नशे में लिप्त रहते हैं और ये जो युवा है घर के सामने जो है गाली गलौज करते हुए जा रहे थे और उन्हें गाली गलौज करने से रोकने के कारण से ये लोगों ने उन पर वार कर दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस रात में जांच में जुटी थी। उन लोगों का बयान जो है, घायलों का बयान दिया गया है और खैरागढ़ पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रशांत, देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं, मामूली बात थी जिसमें चाकूबाजी यहाँ पर हुई है। पुलिस किस तरीके के एक्शन की बात इस पर कर रही है? पुलिस जब हम मौके पर पहुंचे थे तो परिवार के लोग भी कुछ भी कहने से बच पा रहे थे। परिवार के लोगों का यह कहना था कि हम लोग अभी कुछ भी बयान देंगे तो ये लोग हम पर फिर से वार कर सकते हैं। और पुलिस भी हालांकि अभी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना यही है कि हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद कुछ आगे कार्रवाई कर पाएंगे। चलिए, तो जांच के बाद क्या कार्रवाई पुलिस करती से लेकर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और दंतेवाड़ा जिले के बड़े कमेली गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मांस का सेवन न करने पर एक परिवार को गांव से बेदखल कर दिया गया। गांव वालों ने इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पीड़ित परिवार बीते 3 दिनों से दंतेवाड़ा में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि ये परिवार गांव में शाकाहारी जीवन शैली अपनाता है, जिससे गांव के अन्य ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने परिवार पर यह आरोप लगाया कि वो गांव की परंपराओं के विरुद्ध चल रहा है, जिसके चलते उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनका हुक्का पानी बंद कर गांव से निकाल दिया है। वहीं मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है।
एक हिंदू परिवार को ऐसा प्रताड़ित करना उचित बात नहीं है। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई उस दूसरे परिवार के ऊपर होनी चाहिए जिसने उन्हें मांस खाने के लिए ज़बरदस्ती प्रेरित कर रहे हैं। दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये सरकार का फेलियर है। कानून नाम की चीज़ नहीं है, तभी तो ये स्थिति बन रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में कानून की पहुंच नहीं बची है। यही कारण है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसी भी अन्य कारणों से उनको दूसरी चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं खिलाना या कुछ अन्य भी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है उचित नहीं है। ये जो कंप्लेंट है वो सरकार को संज्ञान में लाने की आवश्यकता है और वहाँ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को इससे इंगित कराने की आवश्यकता है और जो संज्ञान में आए उसके आधार पे जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। और सरगुजा जिले में करंट की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। घटना लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोसकी पंडरी पानी की है। दरअसल चुल्हट नाला में रघु मांझी ने खेत में लगे धान की फसल को मवेशियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर तार का घेराव किया था, जिसमें बिजली पोल से अवैध हुकिंग कर करंट प्रभावित करता था। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे मृतक नीर साय यादव और विष्णु मांझी खेत के रास्ते पंडरी पानी जा रहे थे। तभी चुल्हट नाले के पास दोनों युवक खेत के चारों ओर लगाए गए विद्युत प्रभावित तार की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरी रात दोनों के शव खेत में ही पड़े रहे। घटना के बाद से परिवारजनों सहित गांव में शोक का माहौल है। वहीं घटना के बाद किसान रघु मांझी फरार है। इधर लखनपुर पुलिस मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच में जुट गई है और इस प्रकरण में जो है वो मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच के दौरान अभी तक ये बात सामने आई है कि खेत में जो था वो एक हुकिंग से करंट लगा था, दोनों व्यक्तियों की जो मृत्यु है उस हुकिंग के तार से करंट लगने से हुई है। उस मामले में जो है अभी कार्रवाई की जा रही है। और विपक्ष चाहे धर्मांतरण पर जितनी सियासत करे, सरकार इस पर चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन धर्मांतरण के बाद गांव में आदिवासी समाज में कैसे वर्ग संघर्ष जैसे हालात बन रहे हैं, इसकी सच्चाई सामने आ जाती है। दंतेवाड़ा जिले के गांव में परिवार का सामाजिक बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने गौमांस खाने से मना कर दिया। हद तो ये है कि प्रताड़ना देने वाले भी गांव के ही लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो आदिम संस्कार छोड़कर धर्मांतरण अपना चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गाय मांस नहीं खाते हो, गाय मांस नहीं खाते हो। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के बड़े कमेली गांव में एक आदिवासी तामो परिवार को मार पीट कर गांव के बाहर कर दिया गया। उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गांव के धर्मांतरित बहुसंख्यकों के आदेश पर गौमांस नहीं खाया। पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ है कि अपने ही घर, अपने ही गांव को छोड़कर 3 दिन से दंतेवाड़ा में शरण लिए हुए। हम लोग मांस मटन नहीं खाते, शाकाहारी। बहुत दिन से हम लोग सदगुरु गायत्री में हम लोग पूजा करते हैं। तो मेरे बेटा को 2 महीना के पहले भी मारे हैं। मेरे खेती बाड़ी भी सीने हैं। खेती बाड़ी करने से भी मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। आश्चर्य की बात ये कि इस प्रकरण की शिकायत पुलिस थाने पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। न केस दर्ज हुआ, न पूछताछ की गई। उससे भी बड़ी बात यह कि ये सब कुछ इलाके में धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाने के तौर पर सामने आया। जाहिर है ये सब कुछ उसी बस्तर में हो रहा है जहां विपक्ष बार बार जल, जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति पर खतरे की दुहाई देता रहा है। सो विपक्ष ने इस बार सीधे ओवरब्रिज के पुल बनने वाली है और ऊपर से मेरीन ड्राइव बनने वाली है इसमें। और आज जो नोटिस दिया गया है, इनको 2 तारीख का नोटिस दिया गया है, जो कि एकदम आज शनिवार है। इन लोगों को बनाना है, किसी प्रकार के स्टे लेने की जरूरत मतलब समय मिल रहा है, न किसी प्रकार का मकान का व्यवस्था करने का समय मिला है। रोड बनना भी आवश्यक है, लेकिन प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कम से कम नुकसान हो। देखने को ये मिला है कि अगर मान लो एकदम से तोड़ना आवश्यक है भी, तो ये प्रयास होना चाहिए प्रशासन का कि जिसमें कम से हानि हो और किसी का आशियाना ना टूटे। तोड़ फोड़ में तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि कम से कम तोड़ फोड़ हो, और अगर किसी की जाति भी है तो उसको व्यवस्थापन करने की भी अपन व्यवस्था रखेंगे ताकि उनको आने वाले समय में परेशानी ना हो। और धमतरी जिले के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में सुशासन त्योहार 2025 का समापन शनिवार को सीएम देसाई की उपस्थिति में हुआ। मौके पर रिमझिम बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग जुटे। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सीएम का स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन त्योहार केवल आयोजन नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान का उत्सव है। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 95% का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने महापौर की मांग पर धमतरी को 213 करोड़ की सौगात दी, इसमें 18 करोड़ की लागत से हाईटेक बस स्टैंड निर्माण, 10.5 करोड़ में सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम, सिहावा चौक से कोलियारी तक 4 लेन 5 किलोमीटर सड़क के लिए 69 करोड़, रत्ना बांधा से मुजगहन तक 4 लेन सड़क के लिए 56 करोड़ और धमतरी नगरीय मुख्य मार्ग के नवीनीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो आज कि ये समाधान शिविर में आप बन के 213 करोड़ रुपया के आज सौगात एक छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से दिए जाते और बाकी जो भी समस्या आई से वो सब समस्या के समाधान हमन करबो। और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने वक्फ संपत्तियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मुतवली और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डॉक्टर सलीम ने प्रॉपर्टी पर कब्जे को उनके दुरुपयोग पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की करीब 1400 संपत्तियां मौजूद हैं, जिनमें से कई पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा भी कर रखा है। वक्फ बोर्ड अब इन मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा और जल्दी 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी का उपयोग समाज हित में होना चाहिए, ये भी कहा। हर मस्जिद कमेटी के साथ बैठा जाएगा और किराएदारों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा और जो किराएदार एग्रीमेंट नहीं करेंगे उनको 3 महीने के अंदर खाली कराया जाएगा। दुर्भाग्य देख लीजिए, कांग्रेस का अल्पसंख्यक का नेता कोई मुसलमान है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का नेता मुसलमान है। बात तो बड़ी बड़ी कांग्रेस करती है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दुर्ग जिले के एक युवक समेत 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। गाड़ी पर चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दुर्ग के रुआ बांधा से 5 दोस्त केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे। दिल्ली से एक गाड़ी किराए कर सभी दोस्त केदारनाथ के लिए निकले थे और इस दौरान रुद्रप्रयाग के काकड़गाड़ में वाहन पर अचानक चट्टान गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। वहीं दुर्ग के 5 यात्री इसमें घायल हुए थे, जिनमें से शैलेश कुमार यादव नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर मृतक की बॉडी को जल्द दुर्ग लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मृतक के परिवार में शोक की लहर है। बड़ी बहन सदमे में है तो बाप का इकलौता चिराग बुझ गया। जानकारी में तो कल रोज़ उसको फ़ोन लगाता था, कहाँ पहुँचे बेटा करके, तो बताता था यहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा करके। जब कल लगाया फ़ोन तो उसका मोबाइल तो बिजी। के बाद हम लोग खाना खाने जैसे बैठने वाले थे रात में, तो उसका फ़ोन आया दीपेश नाम का कि नाम शैलेश यादव है, तो नहीं है। तो हम लोग बोले कहीं खोजो, इधर उधर होगा करके। फिर फ़ोन आया कि नहीं है। और भिलाई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर की चपेट में बाइक सवार आ गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, एक घायल है। रायपुर का मृतक रहने वाला बताया जा रहा है। पुरानी भिलाई थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। चरौदा के पास की घटना है। तो देखिए, तेज रफ्तार एक बार फिर से कहर बनकर बरपा है। भिलाई में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, एक घायल है। मृतक रायपुर का रहने वाला था। पुरानी भिलाई थाना पुलिस जांच में जुटी है। चरौदा के पास की घटना है। दोनों बच गए ना, दोनों सिंगल दतिया में 60 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। ATR 72 श्रेणी के विमानों के लिए डिजाइन किए गए एयरपोर्ट से शुरुआत में 19 सीटर विमानों का संचालन होगा। सतना एयरपोर्ट से 7 आदिवासी महिलाओं ने पहली उड़ान भरी। इस दौरान महिलाएं फ्लाइट में लोकगीत गाते दिखी। उन्होंने पहली बार हवाई सफर करवाने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर शाम इंदौर पहुंचे। उन्होंने गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सफर किया और महिलाओं से बात की। सभी महिलाओं ने पहली सिंदूर साड़ी पहनी थी। रीवा में एनएसयूआई ने महाविद्यालय के गेट पर बीजेपी ऑफिस का पोस्टर लगाया। एनएसयूआई ने लगाया आरोप कि टीचर विद्यार्थियों को गाड़ियों में भरकर बीजेपी के कार्यक्रमों में ले जाते हैं।
भोपाल के टीआईटी कॉलेज डायरेक्टर पर लगे बैड टच आरोप के मामले में 3 छात्राओं ने आगे कार्रवाई न कराने का आवेदन दिया। कॉलेज ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपी। सीसीटीवी में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं मिला। ग्वालियर में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़े का मामले में परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरे को परीक्षा दिलवाई थी। आधार की हिस्ट्री चेक करने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। उमरिया के बांधवगढ़ में जरवाही नदी के पास तेंदुए का कंकाल मिला। बीटीआर प्रबंधन सहित डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी है। सागर में 11 साल की मासूम अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। परिजन सांप के काटने पर झाड़फूंक कराने पहुंचे थे। झाड़फूंक के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। इंदौर में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए C21 मॉल के पीछे बिल्डिंग में ब्लास्ट किया गया। बिना अनुमति के बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। बम एक्सपर्ट की मदद से प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। गुना की पार्वती नदी में अवैध रूप से रेत निकालने का काला कारोबार चल रहा है। इस पर कार्रवाई में 20 डंपर रेत और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। मौके से रेत माफिया फरार हो गए। ग्वालियर में सिगरेट नहीं देने पर दुकान पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी आदित्य भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन कर आरोपियों का जुलूस निकाला। ग्वालियर में 2 बदमाशों ने अपने दुश्मन को मारने की कोशिश में किराना कारोबारी को गोली मार दी। कारोबारी की हालत गंभीर है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। खरगोन में 2 आरोपी हथकड़ी से फरार हो गए। आरोपियों को अवैध हथियार की तस्करी में गिरफ्तार किया गया था। जैतापुर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी है। बैतूल में 2 युवकों ने एक महिला से सोना चमकाने के नाम पर जेवर पर हाथ साफ कर दिया। जेवर की अनुमानित कीमत करीब 2,90,000 बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गुना पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के पास से करीब 1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। टीकमगढ़ में शराब तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ा। अवैध कट्टा और 20 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। आरोपी कार से अवैध शराब की डिलीवरी करने पहुंचे थे। धवाई गांव का मामला है। रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार से कुख्यात आरोपी विजय साहू को भोपाल से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 17 से ज्यादा एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। रीवा में नशे के खिलाफ कार्रवाई में 52 लाख कीमत के 3 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में बाइक को छूने पर हुए झगड़े में रंगबाजों ने गोलियां चला दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की। रतलाम में हाथी और घोड़े की लड़ाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में हाथी घोड़े से बचकर भागता नजर आया। सलाना रोड पलसोड़ा फंटे की घटना है।